जय गौ माता जय गोपाल दोस्तों। रात को 10:30 बजे हम पहुंच गए नंदगांव और यहाँ पर आयोजन था शरद पूर्णिमा का बहुत ही सुंदर। उस आयोजन के बाद में दूसरे दिन हम पूरे नंदगांव में घूमे। उन्हीं पलों को इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। आपको पूरा आनंद आएगा। नंदगांव घूमिए मेरे साथ में, देखिएगा वीडियो। जय गौ माता जय गोपाल दोस्तों। नंदगांव पथमेड़ा विश्व की सबसे बड़े गौशालाओं में से एक है और इस गौशाला के द्वारा जो सेवा काम किया जा रहा है वो अभूतपूर्व है। आज हम नंदगांव में हैं और पीछे आप देख रहे हैं ऐसे यहाँ पर लगभग 100 के लगभग बाड़े होंगे और हर बाड़े में आज 200, 300, 400, 500 गाय है। तो गाय को जो खुला रखने की व्यवस्था है आप देखेंगे ना, वो अभूतपूर्व है। गाय खुली है, बीच में पेड़ लगे हुए हैं, इधर शेड की व्यवस्था है। गाय को अगर आप देखिए ये शेड खाली पड़ा है और गाय वहाँ पेड़ों के नीचे खड़ी है, तो गाय को कितना सुकून उस पेड़ के नीचे मिलता है आप सोच सकते हैं। तो ये आनंद यहाँ पथमेड़ा का है। आज के इस वीडियो में आपको पथमेड़ा की अलग अलग चीज़ें दिखाते हैं हम। आइए चलते हैं। दोस्तों आप देखो ये नंदगांव पथमेड़ा का ये स्थान है। अगर कैमरामैन का ऊपर आएगा थोड़ा सा, तो ये चारे की व्यवस्था है। यहाँ पर पूरा चारा लगाया हुआ है और जितनी जगह अवेलेबल हो सकती है वहाँ चारे की व्यवस्था सारी होती है। और पेड़ शुरू से जब स्थान बना तो यहाँ बड़े बड़े टीले थे और आप मानो नहीं तो ऐसे टीले थे, ये आप देख रहे हैं ना, इसे बड़े बड़े टीलों में थे, पर उससे रास्ता बना के एकदम नंदगांव बना दिया। और एक ऊपर से विहंगम दृश्य, अब यहाँ भी बाड़े हैं, इधर भी आप देखो बाड़े हैं, सब व्यवस्था बिल्कुल परफेक्ट की हुई है। और आज हज़ारों गौ माताएं यहाँ पे सुखपूर्वक रह रही है। ये चारे की व्यवस्था आप देख लीजिए, यहाँ पे ये चारा स्प्रिंकलर चल रहे हैं बीच बीच में, जहाँ जहाँ भी प्लॉट खाली है तो बीच बीच में चारे की व्यवस्था हो गई, फिर गायों के शेड हो गए। ऐसी सारी व्यवस्था है। चलते आगे पथमेड़ा, आज एक सुंदर दृश्य, सुंदर सा ट्रिप आपको देते हैं। तो ये देखिए आप, यहाँ पे जैसे चारा बाहर से भी लाने की बहुत आवश्यकता पड़ जाती है, तो इस तरह से चारा एक जगह पे आ जाता है और वो सभी बाड़ों के लिए अलग अलग बैलगाड़ी के माध्यम से जाता है। तो जो नंदी या बैल है वो भी काम में आ जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बड़े बड़े जैसे गाड़ी से जो चारा आया हुआ है, उस चारे का ढेर पड़ा है और उससे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब आप इस लंबे रास्ते पे सामने आप दिखाएंगे ना, अगर तो आप सामने दिखाएंगे अगर, तो ये पूरा रास्ता किलोमीटर में ये पूरा रास्ता है और चारों तरफ आपको शेड ही शेड दिखेंगे। इस तरफ भी आपको गौ माता दिख रही है, उस तरफ भी आपको गौ माता दिख रही है। तो साथियों आप देख रहे हैं जैसे ये बड़े बड़े चारे के गोदाम बना रखे हैं, ऐसे बहुत सारे यहाँ चारे के गोदाम है। ये पूरा नंदगांव है। आज मेरे हिसाब से 400-500 एकड़ में ये ज़मीन में फैला हुआ होगा और ये फिर से गायों के शेड ही शेड आपको दिखेंगे। ऐसे शेड आपको लाइन से क्रमबद्ध तरीके से दिखेंगे। बहुत सुंदर। देखिए गाय कितनी आराम से खड़ी है, बीच बीच में पेड़ लगा दिए हैं पीपल के, बरगद के, तो गायों के लिए बड़ी अच्छी सुविधा है। ये खुले शेड है, जहाँ छाया में गाय खड़ी रहनी चाहिए तो वहाँ रह जाए, नहीं तो बाहर आ जाए, ऐसी व्यवस्था है। बीच में आप देख रहे हैं ना ये पेड़ लगे हुए, इनके चारों तरफ ठाण बनी हुई है, यहाँ भी चारा डालते हैं और पानी की व्यवस्था साइड में हो जाती है। और इधर आप देखिए जैसे आदमियों के चिकित्सालय होता है ना, वैसा गो धन्वंतरी चिकित्सालय, श्री धन्वंतरी गो चिकित्सालय, तो गायों का ये चिकित्सालय है जहाँ पे सारी बीमार गाय अलग से यहाँ पे पूरा वार्ड बना दिया है। जैसा इंसानों का हॉस्पिटल होता है वैसा हॉस्पिटल यहाँ पर है। चलिए आगे आपको दर्शन कराते हैं। पूरी पहाड़ों से घिरी हुई, आप देखिए पूरी पहाड़ों से घिरी हुई जगह है ये। और उधर हमारे भाई साहब देखिए, आप ये बैलगाड़ी का चलन यहाँ पे पूरा उसी तरह से चल रहा है जैसे पुराने समय में चलता था। चारा जहाँ जहाँ चाहिए बैलगाड़ी से चारा भरा और गायों के लिए पहुँच गया। सबसे अच्छी बात मैं पथमेड़ा गौशाला की आपको बताऊँगा ना, अगर तो एक भी गाय आपको कमज़ोर नहीं दिखेगी, सारी गाय यहाँ स्वस्थ है। बहुत ही सुंदर अद्भुत स्थान है। समय मिले तो दर्शन करने जरूर आना। बड़ा रमणीक नंदगांव है। पथमेड़ा का जो नया प्रकल्प था और बहुत सुंदर हुआ है। बिल्कुल जैसे वृंदावन गोकुल बसा हुआ होता है ना, वैसे आप इधर देखिए हरियाली है, इधर गोकुल रमन रेती की तरफ रास्ता जा रहा है। तो जहाँ गाय है वहाँ गोकुल है, जहाँ गौ माता है वहाँ भगवान कृष्ण खुद विराजते हैं। इस तरह से बीच में चारे के भी बड़े बड़े प्लॉट है। पूरी पहाड़ों से घिरी हुई जगह है। हमारी गाड़ी चलाते चलाते हमें काफी देर हो गई है, फिर भी स्थान मतलब कितना रमणीक बनाया है। वो गौ सेवा भाव पूरे देश में लोगों में कितना, आप सोचिए, गाय के लिए कभी कोई चीज़ की कमी नहीं होती है। आप अभूतपूर्व स्थान है। सामने रमन रीति जो बनाया हुआ है वो सामने है और बहुत लंबा चौड़ा अभूतपूर्व स्थान। इसके भी आगे बहुत बड़ी गौशाला फैली हुई है इनके। पथमेड़ा महाराज जी ने, जो गो ऋषि ने जो प्रकल्प, जो चीज़ें खड़ी की है ना, वो अभूतपूर्व है दोस्तों। ऐसा स्थान सपनों में भी नहीं सोचा था कि हो पाएगा, पर आज ये साक्षात रूप में यहाँ पर खड़ा है। बहुत सुंदर स्थान है। आगे आपको और चीज़ें दिखाते हैं, चलते हैं। इधर से आप देख सकते हैं, इस रास्ते से हम आए, पीछे आपको सारे शेड दिख रहे हैं। ये तो नंदगांव का 10% भाग नहीं है। यहाँ से स्थान का उपयोग करते हैं।
पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं ना, वैसी व्यवस्था यहाँ पे आपको दिख रही है। यहाँ पे जामुन के पेड़, बाकी सारे पेड़ यहाँ पे महाराज जी ने उस समय विचार से पूरा डेवलपमेंट करके लगाए थे। आज ये पेड़ सारे बड़े हो गए। ऐसे वृक्ष हिमाचल में आपको या दूसरी जगह पे दिखते होंगे, जो पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ बहुत पानी है। आपको एक अद्भुत दृश्य दिखाते हैं, चलिए आइए। यहाँ ऊपर से कैसे गोमाता आनंद से खड़ी है, यहाँ पर आप देखेंगे। क्या बात, शहर का काम चलता ही रहता है। यहाँ पे कितना जबरदस्त मंदिर बनाया हुआ आप देखिए। यहाँ पे गौ माता का जो ग्वाला होगा उसका क्या विचार होगा। उस तरफ शेड दोनों तरफ के दिखते हैं। यहाँ गोदाम हो गया, पीछे शेड हो गया। अद्भुत दृश्य, सारी गाय गौ माता दिख रही है चरती हुई। आपको पीछे पहाड़ है, गोकुल वृंदावन का दृश्य है ये, बहुत सुंदर। नंदगांव से अभूतपूर्व कुछ भी नहीं है। पेड़ों के बीच में चलती हुई गाय दिख रही है आपको, पीछे पहाड़ है। साक्षात जैसे भगवान कृष्ण के समय में आ गए वैसा अनुभूति होती है यहाँ पर। आपको जरूर आना चाहिए दोस्तों। आप आइए, यहाँ देखिए। मतलब जो आपको सुकून बड़े बड़े रिसोर्ट और वहाँ नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा सुकून यहाँ मिलेगा। मेरे लिए वास्तव में ये यात्रा बड़ी अच्छी रही, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आपको आना चाहिए। जब भी मौका, मेरी लोकेशन में डालूंगा। अपने अहमदाबाद से 230 किलोमीटर है और उदयपुर से भी लगभग इतना ही है। तो एयरपोर्ट से भी आओ, कैसे भी आओ, यहाँ आना ही चाहिए। एक आनंद है, असीमित आनंद, अभूतपूर्व आनंद। दोस्तों देखिए, पूरी पहाड़ों से घिरी हुई है नगरी नंदगांव। पूरा इधर सारे पहाड़ है। केचुआ ये गांव है और इस गांव में ये जमीन महाराज जी ने एक प्रकल्प था कि भी गौ माता को घूमने के लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए। उस विचार से आपने यहाँ पे स्थान का चयन किया। पहाड़ों के बीच में ये जगह थी और बहुत इंटीरियर थी, आने के रास्ते भी नहीं थे उस समय। आप देखिए ना, अभी भी टीले जो जब बाहर है तो आप देख लीजिए, बड़े बड़े टीले हैं, पहाड़ है। पर महाराज जी ने एक विचार शुरू किया और यहाँ पर धीरे धीरे जमीन लेनी शुरू की और गो भक्तों का अपार सहयोग मिला और उनके कारण यहाँ पर ये जमीनें सारी हो पाई। महाराज जी का जो एक सफल विजन था वो पूरा हो पाया। चारों तरफ गौ माता के लिए एक बड़ा स्थान हो गया। आज क्या किया है कि हम लोगों ने गोचरों पे कब्जे कर लिए, गायों के चारे की जगह नहीं है। उन सारी स्थितियों को देखते हुए गायों के रहने की जगह चाहिए थी, एक बड़ी जगह, तो वो एक स्थान ये हो गया। ऐसी जगह हर जिले में, हर तहसील में हो, वो विचार है। ये देखिए, शेड यहाँ से शुरू है, नीचे तक पूरे शेड ही शेड है। यहाँ से बहुत अभूतपूर्व स्थान महाराज जी के द्वारा ये बनाया गया है। बहुत अभूतपूर्व, आनंद आ गया यहाँ पर। जय गौ माता, जय गोपाल, जय गोपाल। एक बार वापस बोलिए दोस्तों, जय गौ माता, जय गोपाल, जय गोपाल, जय गोपाल। एक अच्छा और अद्भुत दृश्य और देखने को मिला है, तो मैं आपके साथ भी दिखाई। चलिए आइए आइए। जिन नंदियों को हम छोड़ देते हैं, उन नंदियों के लिए जो सेवा का अलग से नंदी का आश्रम यहाँ बनाया हुआ। सारे नंदी नंदी दिख रहे हैं, उधर आगे बहुत गाय है। अब देखिए ना, ये सारे टीले थे। जैसे एक स्टेप, दूसरा स्टेप, फिर जो टीला आया उसको लेवल कर दिया। तो इस तरह से आप देखिए, ये टीले थे तो पेड़ों को कैसे व्यवस्थित करना, कैसे लगाना, चारे के गोदाम। उधर आप शेड देख लीजिए, ऊपर है थोड़े, ये नीचे है। तो एक जो अवेलेबिलिटी थी और जो टीले थे उनको सही व्यवस्थित करके अद्भुत स्थान बनाए। बहुत अच्छा शेड व्यवस्था सारी बहुत अच्छी है। और ये अद्भुत देखिए आप, ये गोकुल ही तो कह सकते हैं इसको। मेरे हिसाब से जब भगवान होंगे तब टीम के शेड हटा दो, और ऐसा ही गोकुल रहा होगा जहाँ गौ माता विचरण करती होगी। भगवान के पास कहते हैं लाखों गाय थी, तो क्या समय रहा होगा, क्या आनंद रहा होगा। आदमी अब स्वहित तक खुद का सोच के रह जाता है, पर आदमी को अपनी गौ माता का सोचना चाहिए और सभी जीव जंतुओं का सोचना चाहिए। चलिए आगे दोस्तों, इस तरह से पानी के स्टोरेज की टंकियाँ यहाँ बनी हुई है और बीच बीच में जो अच्छे उद्यान होते हैं ना, अच्छे अच्छे पेड़ फूलों के, वो भी लगाए हुए हैं। और जो बीच में एक नाला या नदी चलती थी, उसको उसी रूप में रखा जैसा वो था। तो उसके चारों तरफ एक स्थान, ये क्योंकि गौ माता जहाँ रहती है, अगर आदमी भी आता है तो सुंदर होता है, तो आदमी और रुकने का मन कर जाता है। ये बीच में क्या है कि वहाँ तो ऊपर चेक डैम बन गया, आप देखेंगे तो पानी स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे भी जो कुएं वगैरह भर जाते हैं, बीच में यहाँ कुएं भी बना दिए। ये पानी को निकलने की जगह है पूरी, आप देखेंगे ना, आगे तक पानी निकल जाता है पूरा। तो नदी टाइप नदी है। इसके बीच में भी आपको पूरा सघन पेड़ लगा दिए सारे, ये सारे पेड़ दिख रहे हैं आपको आगे तक। ये नंदगांव है दोस्तों, तो ये नंदगांव का आनंद है। बीच बीच में यहाँ गायों के शेड है, आप देख रहे हैं बीच में, वहाँ आपको आगे दिख रहे हैं, आगे दिख रहे हैं। ऐसे बीच में खूब सारे शेड भी है।
तो ये सारे फल फ्रूट की जो यहाँ उपलब्ध हो सकते हैं, उगते हैं, उनकी खेती है। और ये पहाड़ है सुंदर से, इनसे जो भी पानी आता है पहले यहाँ स्टोर, वो चेक डैम बना स्टोर हो जाता है, फिर बचा हुआ पानी निकाल देते हैं, तो निकलने की व्यवस्था होगी। बीच में यहाँ भी सारे पेड़ लगा दिए, तो अच्छे विजन के साथ में। और ये देखिए यहाँ ये घास का ये लंबा आपको देखो ना, तो बड़ा सुंदर दिखता है। कल रात को यहाँ पर पीछे आप अगर दिखाया तो शारदोत्सव था यहाँ पे। शरद पूर्णिमा वैसे कल है, पर उससे पहले बाबूजी को शरद पूर्णिमा को ग्रहण है, इसलिए एक दिन पहले ही, 2 दिन पहले ही यहाँ कार्यक्रम रखा गया था। बहुत सुंदर रात को आयोजन था, आनंद लिया हमने भी। तो यही आनंद है दोस्तों, जब गाय साथ है और जीवन सुखी है, उससे बड़ा आनंद कुछ नहीं है। ये पूरा रास्ता आगे तक, पूरा गार्डन इस तरह से चलता है। ये पानी की व्यवस्था है, मतलब सारी चीज़ें, जल की व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई यहाँ पर, ज़मीन बहुत अच्छी है, चारों तरफ वातावरण, पेड़ वेड़, जो सुंदरता भी बहुत अच्छी है। गौ माता भी है, उनका गोबर गौमूत्र भी है, तो बहुत अभूतपूर्व स्थान बन जाएगा। ऐसा स्थान ही आपको जीवन को बढ़ा सकता है, आपको आनंद दे सकता है। जय गौ माता। ये इस तरह से पूरा रास्ता आप सुंदर सा देख सकते हैं, दोनों तरफ जो ध्रुव है वो है। और यहाँ धर्माचार्यों के लिए, संतों के लिए जो रुकने की जगह है वो कर रखी है। बहुत ही सुंदर और अभूतपूर्व स्थान है, दूर दूर तक आप देख रहे हैं, बड़ा शानदार। आप इधर दिखाएंगे ना, अगर एकदम ऐसा आनंद आता है देख के, इससे बड़ा आनंद कुछ नहीं हो सकता। यह संत निवास है, यहाँ पर जो भी संत आते हैं, पटपेड़ा महाराज जी भी यहीं विराजते हैं, सब संतों का आवास है। इधर अभी हम जा रहे हैं दोस्तों, वैदिक फार्मेसी है और वैदिक गुरुकुल भी है। आप देखिए चारों तरफ अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर बछड़ियाँ, गौ माताएं, देख के आनंद आ जाता है। जब ऐसी गौ माताएं साथ में पास में हो तो सुकून ही अलग होता है। तो इस तरह से बाड़े बने हुए हैं, बहुत सारे बाड़े, और इधर पूरा उद्यान बनाया हुआ है, पूरे वृक्ष लगे हुए हैं अलग अलग तरह के। और इस तरफ ये गुरुकुल है, अब देखिए वैदिक कामधेनु गुरुकुल, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान, तो कामधेनु गुरुकुल है। गुरुकुल व्यवस्था बहुत आवश्यक है, और अगर बच्चों को अपने साथ रखना है और बच्चों को खोना नहीं है, तो गुरुकुल बहुत आवश्यक है। बहुत सुंदर व्यवस्था है यहाँ पर, ये अभूतपूर्व व्यवस्था। गोकुल धाम है, नंदगांव है ये दोस्तों, जरूर आया। लोकेशन भी लिंक में डालूंगा, सब चीज़ें करूँगा, अलग अलग चीज़ें भी कोशिश होती रहती है यहाँ पर। यहाँ आगे वैदिक फार्मेसी है, जहाँ पे दवाइयाँ बनती है बहुत अच्छी। वेद श्याम जी है हमारे, श्याम जी के पहले भी बहुत वीडियो आपको दिखाया है। चलिए श्याम जी से मिलते हैं, जब भी अच्छा भाव है उनका, काम भी उनका बहुत अच्छा है। चलिए चलते हैं, बस वेद जी के पास आ गए हैं, जो देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी कह सकते हैं गौमूत्र की, वो यहाँ पर है। जय गौ माता। मैं कहा अच्छी मिलने की इच्छा होती है, पहले वो बातचीत चल रही थी। ये देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी है गौमूत्र की। ये इनमें पूरा गोमूत्र रहता है, ये गर्म होके इसमें स्टोर हो जाता है, और ये रिफाइनरी होके यहाँ पर ड्रॉप बाई ड्रॉप गोमूत्र अमृत आ जाता है। ये गोमूत्र है जो दवाइयों में और सब में काम होता है। वेद जी ने रिफाइनरी, और यहाँ पे गोमूत्र का सीरा बनता है, सीरा ना मावा बनता है, मावा, गोमूत्र का मावा बनता है। बहुत सुंदर है, धन्यवाद वेद जी।